गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम सर्वनाम भाग 2 करने जा रहे हैं। इससे पहले सर्वनाम भाग 1 में हमने सर्वनाम की परिभाषा, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, उन पर विस्तार पूर्वक चर्चा हमने की थी। ठीक है, तो उसके जो 3 भेद हैं सर्वनाम के, ये हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है बेटा, तो सर्वनाम क्या है? ये विकारी शब्द है। और अब हम बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की। ठीक है बेटा, तो सर्वनाम में ना एक तो निश्चयवाचक और एक संबंधवाचक, मैं पहली वीडियो में मैंने इनके बारे में बताया था कि इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की। तो बेटा इसमें सबसे पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है। इसमें ये होता है कि काफ़ी बच्चे जो हैं, जो संबंध कारक है, ठीक है, कारक और संबंधवाचक सर्वनाम, इनमें भ्रमित हो जाते हैं कि हाँ ये कारक है या संबंधवाचक सर्वनाम है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद में आपका ये जो भ्रम है ये बिल्कुल ही दूर हो जाएगा। तो बेटा अब हम बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की। देखो बेटा, जो हमारा संबंध कारक होता है उसमें हमारे ये 9 विभक्ति हैं, का, के, की, ठीक है, रा, रे, री और ना, ने और नी। ठीक है, ये तो शायद सभी जानते ही होंगे। ये संबंध कारक जो है उसके विभक्ति चिन्ह हैं ये। तो बेटा अब जो बात मैं बताने जा रही हूँ ना, इसको आप ध्यानपूर्वक सुनना। तो संबंध कारक के जो ये 9 हमारे विभक्ति चिन्ह है, जब इन विभक्तियों को उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम, कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम के जो तीनों भेद हैं उनके साथ जोड़ दिया जाता है। संबंध कारक की जो विभक्ति चिन्ह है, जब इनको हम पुरुषवाचक जो हमारा सर्वनाम है उसके साथ जब जोड़ दिया जाता है, तो जो बनने वाला जो रूप होता है, ठीक है, जो बनता है वो क्या होता है? हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? संबंधवाचक। देखो, जैसे कि मैं कहूं मैं क्या है? सर्वनाम है, बिंदु लगता है, लेकिन मेरा में नहीं लगता। अब मैं जो है इसके साथ हमने रा विभक्ति चिन्ह लगा दिया, तो क्या बना ये? मेरा। ठीक है, जैसे उस का, तो ये क्या हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम। देखो अब एक वाक्य जो मैंने निश्चयवाचक सर्वनाम में भी लिया था, वही वाक्य एक बार मैं दोबारा लेती हूँ। वाक्य था हमारा, हाँ, यह मेरी पुस्तक है। यह मेरी पुस्तक है। देखो बेटा, अब यहाँ अगर ये सेंटेंस बच्चों के सामने आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें यहाँ ये निश्चयवाचक भी है, फिर ये जो है संबंध, तो कौन सा करें? तो बेटा उस उदाहरण में आपको क्या करना है, अगर एग्जाम में यह के नीचे अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित यह को किया गया है, तो आप वहां लिखोगे पुरुषवाचक। ठीक है, कौन सा? पुरुषवाचक। लेकिन अगर यह को रेखांकित नहीं किया गया, मेरी को रेखांकित किया गया है, तो फिर वहां आप करोगे संबंधवाचक सर्वनाम। एक और बात, अगर आप एग्जाम्पल देते हैं संबंधवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम में यही एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, तो आप फिर उस वर्ड को अंडरलाइन करो। आपने मेरी को अंडरलाइन कर दिया, इसका मतलब आप संबंधवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल दे रहे हो। ठीक है, और यह को किया तो यानी कि आपने किसका किया? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है बेटा, तो इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, और आपको ये आसान लगता होगा, लेकिन ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद अब आपको संबंधवाचक सर्वनाम में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ना ही कोई आपका कोई क्वेश्चन कभी गलत होगा। बेटा बड़े से बड़े एग्जाम जो होते हैं उनमें भी सर्वनाम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इतने ईजी नहीं कि सर्वनाम किसे कहते हैं या फिर उसकी डेफिनेशन से संबंधित इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं जो कि भ्रमित कर देते हैं और बच्चों के क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाते हैं।
अब हमारी जो बुक्स होती हैं उनमें ज़्यादातर कैसे एग्जाम्पल मिलते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा वो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये तो हम इजीली, मैं ये नहीं कह रही कि ये एग्जाम्पल गलत है, एग्जाम्पल बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस प्रकार के एग्जाम्पल तो हम समझ पाते हैं। लेकिन ये जो एग्जाम्पल है ना, इस तरह के एग्जाम्पल जब बुक एग्जाम में आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है मेरी यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम का ही उदाहरण है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की। ठीक है, इसके बारे में भी बेटा थोड़ी कंफ्यूजन रहती है। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में लगभग क्या सोचते हैं कि भाई जो प्रश्न पूछा गया है ना वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। लेकिन बेटा आपको एक बात ध्यान करनी है, आपको पता है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। यानी कि आपने जो प्रश्न किया उसके उत्तर में आपको संज्ञा शब्द की प्राप्ति होनी चाहिए, तभी वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्योंकि काफ़ी बार प्रश्न का आंसर जो है हाँ और ना में भी होता है, हाँ या ना, हाँ या नहीं। ठीक है, उसमें भी होता है। जैसे मैं कहूँ तुमने खाना खाया तो आप कहोगे हाँ। ठीक है, या फिर काफ़ी बार कुछ भी बातें हम पूछते हैं तो उसका आंसर हाँ या नहीं में। ठीक है, जैसे मैं कहूँ तुम दिल्ली जाओगे तो हाँ या नहीं, तो क्या वो हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा? नहीं, वो नहीं होगा। यानी कि जिस के उत्तर में हमें कोई संज्ञा शब्द प्राप्त हो, जैसे मैं कहूँ कि तुम्हारा क्या नाम है, ठीक है, आप कहोगे मोहन, सीमा, नेहा, सोहन, कोई भी, तो ये क्या है? ये संज्ञा है, तो यहाँ पर ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि भाई दूध में क्या गिरा है, तो कुछ तो संज्ञा है ही, जैसे आप कहोगे कंकर है या कुछ भी XYZ, कुछ भी आप उसमें बता सकते हो, लेकिन होगी तो वो कोई ना कोई संज्ञा। तो आपको बेटा ये ध्यान रखना है कि जब आपको उत्तर में कोई संज्ञा शब्द प्राप्त होगा वहीं प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। बेटा जो अनिश्चयवाचक था उसमें कोई और कुछ का भी था, तो आपको क्या और कोई में अंतर समझना है। जैसे मैं कहूँ कि बेटा बाहर कौन है, सॉरी कौन, हाँ कौन है, तो कौन मतलब मैंने आपसे प्रश्न किया है, और मैं कहूँ बाहर कोई है तो मैंने आपको बताया है कि बाहर कोई है, लेकिन कौन है निश्चितता, मतलब मैं जानती नहीं हूँ कि वो कौन है। तो बाहर कोई है ये अनिश्चयवाचक और कौन है ये प्रश्नवाचक में, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, एक और बात बेटा, एक जो आप शब्द है, आप, ये पुरुषवाचक में भी आता है, मध्यम पुरुषवाचक में। ठीक है, ये निजवाचक में भी आता है। ठीक है, ये किस में आता है? निजवाचक में। और ये अन्य भी आ जाता है। अब पता कैसे चले? बिल्कुल आसान है, ध्यान दो भाई। पुरुषवाचक का मध्यम का तो आपको पता ही है, जब हम अपने से सामने वाले मतलब श्रोता के लिए इसका आपका प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम किसी महान व्यक्ति का जैसे उसके बारे में कुछ बता रहे हैं, मान लीजिए हम गांधी जी के बारे में कुछ बातें बता रहे हैं कि गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ। ठीक है, फिर मैं ये कहूँ कि आप बहुत ही महान व्यक्ति थे, तो यहाँ पर आप जो है ये जो आप हैं ये किसी व्यक्ति के परिचय के संदर्भ में प्रयोग किया है मैंने, तो ये अन्य पुरुषवाचक में। ठीक है, काफ़ी बार आपने सुना भी होगा, प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं उनमें जैसे चीफ गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनका हम पहले नाम बताते हैं, फिर बताते हैं कि आप वहाँ पर कार्यरत हैं, इस प्रकार की बातें हम उनके बारे में बताते हैं। तो ये आप जो है ये अन्य पुरुषवाचक में आएगा। और जब ये आप स्वयं खुद की सेंस में आता है, जैसे कि मैं ये कहूँ कि बेटा अपना काम आप करो, मतलब स्वयं, या फिर जैसे बच्चे कहते हैं ना कि नहीं मैं आप ही कर लूँगा। जैसे कोई भी बच्चा खेल रहा है, ठीक है, मैं उससे कहूँ कि बेटा आप अपने आप खेलो। ठीक है, या कोई बच्चा मैं कहूँ कि बेटा आपने उसको क्यों भेजा, तो आप कहोगे कि मैं वो अपने आप ही चला गया, या फिर वो आप ही चला गया। जैसे छोटे बच्चे बात बात पे कुछ किसी भी काम के लिए कहते हैं, नहीं मैं आप करूँगा, है ना, यानी कि मैं स्वयं ही उस कार्य को करूँगा। तो वहाँ पर जो आप है वो किस में आएगा? निजवाचक में। अगर किसी सामने श्रोता के लिए अगर आपका प्रयोग हुआ है तो वो पुरुषवाचक में मध्यम पुरुषवाचक, अगर किसी के परिचय के संदर्भ में हुआ है तो वो अन्य पुरुषवाचक में आएगा।
अब हम बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम की। किसकी? निजवाचक सर्वनाम की। तो इसमें क्या होता है, निजवाचक की परिभाषा बेटा होगी कि जो सर्वनाम कर्ता के साथ अपनापन, ठीक है, बताने के लिए आता है। अपनापन बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्वयं, खुद, ठीक है, स्वयं, खुद, अपने आप, ठीक है। जैसे कि नेहा स्वयं आई थी, मैंने अपना काम अपने आप किया है। तो इस प्रकार ये एग्जाम्पल किसके हैं बेटा? निजवाचक सर्वनाम की। तो बेटा सर्वनाम का हमारा जो टॉपिक था वो समाप्त हो चुका है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या फिर इसके बारे में कुछ और पूछना हो, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अगर पसंद आती है तो उसे लाइक भी करना। धन्यवाद।